जो बम्बई की नगरी है. So that journey from there till here has given me versatility more than anything else. You know what I mean? मैं आपको एक चीज़ ऑनेस्टली कहना चाहता हूँ, जी स्ट्रेट फॉरवर्ड कहूँगा. जी मैंने आपसे काफ़ी सारे सवाल पूछे नहीं हैं, जी. पर इन 10-15 मिनट में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने ऑलरेडी बहुत कुछ सीख लिया है अरे आपके कोई चीज़ बिल्कुल. बिना बोले. आई डोंट नो, बिल्कुल. थ्रू योर Thank you. एनर्जी और समथिंग. Thank you. आप कुछ आप बहुत ज़्यादा क्या बोलते हैं, रेडियंट इंसान हो. Thank you. और आई फील सब जो भी लोग इस रूम में हैं, सभी को फील हो रहा है वो. जी. बहुत बहुत अलग इंसान हो आप. दैट्स व्हाट आई विल से. Thank you. I would say the same for you. I mean, आपने अपनी, मुझे लगता है जो आपने अपनी क्राफ्ट है, कहते हैं आपको, मैं बोलूँगा आपको ज़बान का गिफ्ट है. आप बोलते हो, लोग सुनते हैं और सुनते चले जाते हैं. ये आपकी ब्लेसिंग है. वो आपकी भी ब्लेसिंग है. बट थैंक यू. Cheers to that. Cheers to that. Cheers to that. Yes. पहाड़ों ने आपको दिया क्या है पर? क्योंकि जब भी मैं लाइफ में लो होता हूँ, हर साल एक बार मैं पहाड़ों के यहाँ जाता हूँ एंड आई गेन अ लॉट. तो वो गेन्स के बारे में पूछना चाहूँगा आपसे. पर आप वहाँ पले बड़े हो, तो पहाड़ों से आपको मिला क्या है? इसी चीज़ को मैं आपको एक अलग पर्सपेक्टिव से दिखाता हूँ. ओके. पहाड़ हमें कुछ नहीं देते, बट पहाड़ हमारी सारी नेगेटिविटी ले लेते हैं. तो जो हमारे अंदर होता है हमको दिखने लग जाता है. तो हमको लगता है हमें क्या मिल गया, हमें क्या दिख गया. बट इट्स ऑल इनसाइड अस ऑलरेडी. हम सिर्फ उसको अपनी जजमेंट से क्लाउड कर देते हैं. हम शहरों में क्या होता है, अभी देखिए, अब हम बम्बई में हैं, यहाँ पे आप जब भी देख रहे हो आपके सामने दीवार है या इंसान है या गाड़ी है या बिल्डिंग है. ज़्यादा से ज़्यादा दूर आप कहाँ तक देख पा रहे हो? 10 फुट, 20 फुट. देन देयर इज समथिंग. जब आप पहाड़ के ऊपर खड़े हो तो आप कहाँ तक देख सकते हो? मेरा मानना है कि इंसान जहाँ तक देख सकता है वहाँ तक सोच सकता है. जब से मैं शहरों में रहता हूँ मुझे लगता है कि मैं बहुत फोकस हो गया हूँ ऑन द स्मॉलर पिक्चर, माई एवरी डे स्केड्यूल. जब मैं पहाड़ों में जाता हूँ आई कैन सी द बिगर पिक्चर ऑटोमेटिकली. मेरी इमेजिनेशन सडनली, मैं आई वुड प्लान द बिगर साइड ऑफ माई करियर. तो मुझे लगता है पहाड़ ना, वो सारी जो हमारे अंदर स्टिग्माज होते हैं, सोशल स्टिग्माज होते हैं, जो हमको बताया जाता है, सोसाइटी सिखाती है ऐसा होना है, ऐसा रहना चाहिए, यू नो, वो सब सडनली पहाड़ खींच लेता है और इंसान को समझ में आता है कि सब एक जैसे हैं. हर इंसान कपड़े के नीचे नंगा ही है ना भाई. ये चीज़ समझ में आती है. एंड दैट्स व्हेन यू रियलाइज कि यार दिस इज हु आई एम. द मोमेंट यू रियलाइज दिस इज हु आई एम, देयर इज सो मच क्लैरिटी. सब दिखने लग जाता है कि अब मुझे क्या करना है, क्या करना है. तो हमें लगता है पहाड़ ने हमें कुछ दे दिया, बट वो तो आपके अंदर पहले से ही था. आपका वो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव क्या है, जो आप कह रहे थे कि आपको लॉन्ग टर्म विजन मिल जाती है? करियर पर्सपेक्टिव से आपका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव क्या, आप क्यों कर रहे हो ये सब? यार मेरा लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव बड़ा फ्लेक्सिबल सा हो गया है. पहले मैं सोच के चलता था मैं ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा, ऐसा करूँगा, बट फिर वो मैंने सब कर लिया. अब मैं सोचता हूँ कि अब मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ना प्रेजेंट में रहूँ. माई पेरेंट्स आर प्राउड पेरेंट्स. जो मेरी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो प्राउड है मेरे पेरेंट्स. दे आर वेरी हैप्पी कि आई एम डूइंग वेल, उनका बेटा अच्छा कर रहा है जो भी है. दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपकी अपनी पर्सनल स्पिरिचुअल ग्रोथ. आई कम फ्रॉम अ प्लेस वेयर हम लोग की ऑथेंटिसिटी इतनी ज़्यादा है, स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन इतनी ज़्यादा है, थॉट में, हर बात में, तो वो भी सिक्योर्ड है. तो आज अगर मैं अपना लॉन्ग टर्म प्लान सोचूं, सो इट इज़ जस्ट टू मेक गुड म्यूज़िक. एंटरटेनमेंट इज़ माई गुड प्लान. एंड मुझे हर वक्त एक ऐसा बैलेंस फाइंड करना है कि मैं एक्सप्रेस भी कर सकूं और अपने एक्सप्रेशन से आपको इम्प्रेस कर सकूं. आज मैं सिर्फ अपने एक्सप्रेशन की सोचता हूँ, दिल से कहता हूँ तो दिल तक पहुँच जाती है. पर अब मैं उस एक्सप्रेशन को और बड़ी तरह से, आई वांट टू पुट इट आउट देयर एंड आई वांट टू पुट आउट a lot of my music out there now. Coming back to that whole topic of me being a musician. Sure. Music is what feelings sound like. Yes, wow, very well said. बट ये माइंड स्टेट आपने अचीव कैसे किया है? क्योंकि बहुत लोग थियरी में इस चीज़ को जानते हैं कि माइंडफुल रहो, स्टे इन द मोमेंट, पर एक्चुअली उसे प्रैक्टिस करना आसान नहीं होता. एंड आई एम ऑल्सो स्ट्रगलिंग, दो आई मेडिटेट अ लॉट. मैं ध्यान बहुत लगाता हूँ, डेली एटलीस्ट 1 घंटे का ध्यान लगाता हूँ. एंड बट क्योंकि लाइफ में इतनी सारी बाकी की चीज़ें हैं, यूट्यूब है, पॉडकास्ट हैं, बिजनेस है,
इट शेक्स मी अप, टेयर्स मी इन डिफरेंट डायरेक्शंस. बिल्कुल. पर इस कॉन्वर्सेशन से मैं ये गेन कर रहा हूँ कि ऐसा लगा कि मैं कोई भैया से बात कर रहा हूँ और टीच मी. बताइए कैसे किया ये आपने. बताइए भैया. यार मैं सच बताऊं, मैं खुद भी आपको सही बोलूँगा, मैं खुद भी सीख ही रहा हूँ इस चीज़ को. अगर इसको मैं किसी दिन पूरी तरह अचीव कर लूँगा, शायद फिर जो आप मेरी आंखों में देख रहे हो मैं वही बन जाऊँगा, एक मंक बन जाऊँगा. मैं छोड़ दूँगा ये सब. डिटैचमेंट बहुत ही तो ये जो जर्नी है ना, बड़ी एक ऐसी बहुत ट्रिकी स्पेस पे है. थोड़ा सा आप इधर गए ना तो आप इधर भी निकल सकते हैं, थोड़ा सा आप पीछे रह गए तो आप इधर को निकल सकते हैं. बहुत एक थिन लाइन है, बैलेंस, बीच का रास्ता. स्वामी विवेकानंद, इंसान को हमेशा बीच का रास्ता लेना चाहिए, जो उसका एक बेसिक पर्पस होता है, एक आइडल ह्यूमन बीइंग का. तो जब तक मुझे लगता है बीच का रास्ता ले रहा हूँ मैं हर वक्त, इस वक्त, तो ठीक है, दीन दुनिया से है मतलब अपना. कभी अगर ऐसा लगा आगे जा कर के, कभी माला जपते जपते लगा कि चलो अभी पहाड़ों में चलते हैं, तो चले जाएंगे कुछ समय के लिए. Let's see. इष्ट देव शब्द जानते हो आप? इष्ट देव, इष्ट देवता. माय कुल देवता एक तरह से, मतलब फैमिली के जो. नहीं वो नहीं है. जी जी. इट्स सिमिलर. कुल देवता आई थिंक आपकी फैमिली के होते हैं, इष्ट देव आपके होते हैं. अच्छा. जैसे मेरे फैमिली के कुल देवता शायद माता है. जी जी. एंड आई हैव रिस्पेक्ट एंड लव फॉर माता. जी. पर अगर मैं आंखें बंद करूँ तो मुझे कृष्ण भगवान दिखाई देते हैं. समवन सेज गॉड. हाँ. इन द सेम आई वुड से प्रॉब्ली आपके लिए शिव जी है आपके इष्ट देवता. मतलब अगर मैं आपसे एक शब्द कहूँ गॉड, आपको क्या दिखाई देता है आंखें बंद करके बिना सोचे? यार देखो, मेरे को तो अपनी माँ दिखाई देती है. Okay. ऑनेस्टली. बट अगर आप ऐसे बात करें तो मुझे लगता है जितने भी हमारे देवता हैं ना, उन सब, वो सब हम सब के एक एक कलर है. जितने हमारे देवता हैं ना, सबके आप देखो, शिव जी का एक अलग रंग रूप है, कलर है, भाव है, अलग तरह का उनका चलन है. कृष्ण जी का अलग तरह का चलन है, गणेश जी का अलग किस्म का चलन है. ये सारे अलग कलर्स हैं इंसान के. वी आर मेड इन हिज इमेज. तो ये जितने हमारे देवता हैं, ये सारे हमारे अलग अलग कलर्स हैं, जो हमारी अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम ऑफ लाइफ में आते हैं. आज शायद मेरे इष्ट देवता शिव जी हैं. थोड़ा मैं और बढ़ाऊँगा, मेरी इंक्लिनेशन एक अलग किस्म की जाएगी, फिर मैं उनकी एक अलग देवता की इमेज में खुद को इन्वॉल्व कर लूँगा. तो मुझे लगता है वो भी अलग अलग चलता रहेगा. बचपन में बड़ा हनुमान जी को बहुत मानता था. हनुमान जी का बहुत इफेक्ट था मेरे ऊपर, पढ़ता भी था उनके बारे में. सेम. तो वैसा था आपका, जो ना आपका पर्सनल भाव वैसा हो जाता है मुझे लगता है, जब आप उस आइडियोलॉजी में घुसते हैं. इसी टॉपिक से रिलेटेड मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगा. जी जी. इस पॉडकास्ट पर रिसर्च करते हुए हमने ये देखा कि पिछले कुछ 3-4 सालों से आपने बहुत